नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आप अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब निकालना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप बड़े आराम से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब भी निकाल सकते हैं। तो तरीका आपको सिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह तरीका अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने और सीखने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि कैसे हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, कैसे हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैसे किसी चीज़ का हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे गए हैं, तो इन शब्दों का क्या करना है दोस्तों। इन शब्दों का हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, फिर इनका हिंदी मतलब आपको समझाएंगे, फिर इनका प्रयोग करके आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे, वह भी आपको बताऊँगा। तो बस ध्यान से आप सारे शब्द देखिए। सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों PLAY, तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्ले। PLAY इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्ले। प्ले का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों खेलना। इसका हिंदी मतलब क्या हो जाता है, खेलना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई एम प्लेइंग हियर, मैं यहाँ खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग हियर, मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना। तो प्ले का मीनिंग हो जाता है खेलना। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। देखिए आप कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैसे अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, कैसे अंग्रेजी के में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब निकालेंगे। देखिए जब तक आपको शब्दों का मीनिंग नहीं पता रहेगा, शब्द आपको पढ़ना नहीं आएगा, तब तक आप ना ही अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना ही सही तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, और ना ही किसी चीज़ का हिंदी मतलब निकाल सकते हैं। तो इसलिए पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद करना है। जितना ज़्यादा शब्द आपको याद रहेंगे उतना आपके लिए आसान होगा अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो इसलिए हम आपको डेली ऐसे बहुत सारे शब्द सिखाते रहते हैं। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली सीखते रहिए। बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आपको सिखा दूंगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है TALK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों टाक। इसे टाल का नहीं पढ़ेंगे, टाक पढ़ेंगे। यहाँ पर जो यल लिखा है यह साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे टाक। टाक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों बात करना। टाक मतलब बात करना। ठीक है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोला जाता है ना, आई एम टॉकिंग हिम, मैं उससे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग हिम, मैं उससे बात कर रहा हूँ। डोंट टॉक टू ईच अदर, आपस में बातें मत करो। डोंट टॉक टू ईच अदर, आपस में बातें मत करो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है HELP, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हेल्प। HELP इसे पढ़ते हैं हेल्प। हेल्प का मीनिंग होता है दोस्तों मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। ठीक है, जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। येस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो हेल्प का मीनिंग हो जाता है मदद करना किसी भी। आई हेल्प द पुअर्स, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है SEND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सेंड। SEND इसे पढ़ेंगे सेंड। सेंड का मीनिंग हो जाता है भेजना। सेंड मतलब भेजना होता है। ठीक है, जैसे ही
सेंड दी मैसेज, ही सेंड्स दी मैसेज, वह संदेश भेजता है। ही सेंट दी मैसेज, उसने संदेश भेज दिया। ही सेंट दी मैसेज, उसने संदेश भेज दिया। ठीक है, तो सेंड का मतलब होता है भेजना, समझ गए ना। इसे भी आप याद करेंगे दोस्तों। हमारी वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाए जाते हैं ना, वह सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर जगह हर समय इनका प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसलिए अगर आप ऐसे डेली हमारे साथ सीखते हैं ना, तो बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों FALL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फॉल। FALL, फॉल मतलब हो जाता है गिरना। फॉल मतलब गिरना होता है। जैसे ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया। ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया। ठीक है, फॉल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? फेल होता है। ठीक है, जैसे पत्तियां गिर रही हैं, द लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं, द लीव्स आर फॉलिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है FAIL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फेल। FAIL, इसे पढ़ेंगे फेल। फेल का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों असफल होना। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? असफल होना। ठीक है, जैसे वह परीक्षा में असफल हो गया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में असफल हो गया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, या एग्जाम भी कह सकते हैं, समझ गए। तो फेल का मतलब हो जाता है असफल होना। ही फेल्ड इन द बिजनेस, वह बिजनेस में असफल हो गया। ठीक है, आगे लिखा GONE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गॉन। GONE, इसे पढ़ेंगे गॉन। गॉन का मीनिंग होता है दोस्तों जा चुका। गॉन मतलब जा चुका। ठीक है, जैसे ही हैज़ गॉन टू हिज होम, वह अपने घर जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू हिज होम, वह अपने घर जा चुका है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा FEEL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फील। FEEL, इसे पढ़ेंगे फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। फील मतलब महसूस करना। ठीक है, जैसे ही इज़ फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस कर रहा है। ही इज़ फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस कर रहा है। ठीक है, मतलब वह ठीक है, इस तरीके से भी बोला जाएगा। तो फील का मतलब होता है महसूस करना, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है OPEN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ओपन। OPEN, इसे पढ़ेंगे ओपन। ओपन का मतलब हो जाएगा दोस्तों खोलना। ओपन मतलब खोलना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। ओपन द स्कूल, स्कूल खोलो। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो ओपन का मीनिंग होता है खोलना। नेक्स्ट वर्ड FIND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फाइंड। FIND, इसे पढ़ेंगे फाइंड। फाइंड का मतलब हो जाता है पाना। फाइंड मतलब पाना होता है। जैसे आई फाउंड माई फोन, मैं अपना फ़ोन पा गया। आई फाउंड माई फोन, मैं अपना फ़ोन पा गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो फाउंड का मीनिंग हो जाता है, देखिए फाइंड का ही सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड, मतलब पाया, समझ गए, मैंने पाया, इस तरीके से। आगे लिखा BIND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बाइंड। BIND, इसे पढ़ा जाता है बाइंड। बाइंड का मीनिंग हो जाता है बांधना। बाइंड मतलब बांधना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं बाइंड दीज वुड्स, इन लकड़ियों को बांध दो। बाइंड दीज वुड्स, इन लकड़ियों को बांध दो। ठीक है, तो बाइंड का मीनिंग हो गया बांधना। आगे लिखा STAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टे। STAY, इसे पढ़ेंगे स्टे। स्टे का मतलब हो जाता है ठहरना। स्टे मतलब ठहरना होता है। ठीक है, जैसे यू शुड स्टे हियर, तुम्हें यहाँ ठहरना चाहिए। यू शुड स्टे हियर, तुम्हें यहाँ ठहरना चाहिए। ठीक है, तो स्टे का मतलब हो जाता है ठहरना, समझ आ गया ना। तो इसे भी आप याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे शब्द। तो एक बार इनको हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी और शब्द बचे हुए हैं तो उनको भी हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए PLAY प्ले मतलब खेलना। TAL के टाक मतलब बातचीत करना। HELP हेल्प मतलब मदद करना। SEND सेंड मतलब भेजना। FALL फाल मतलब गिरना। FAIL फेल मतलब असफल होना। GONE गॉन मतलब जा चुका। FEEL फील मतलब महसूस करना। OPEN ओपन मतलब खोलना। FIND फाइंड मतलब पाना। BIND बाइंड मतलब बांधना। STAY स्टे मतलब ठहरना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे भी कुछ ऐसे ही
शब्द लिखे गए हैं तो उनको भी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आगे लिखा KILL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों किल। KILL इसे पढ़ा जाएगा किल। किल का मतलब हो जाता है दोस्तों मारना। किल मतलब मारना होता है। जैसे ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया। ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया। ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो किल का मतलब होता है मारना। समझ आ रहा है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा SHOW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों शो। SHOW इसे पढ़ा जाता है शो। शो का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों दिखाना। शो मतलब दिखाना होता है। ठीक है, जैसे शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। शो मी योर रूम, मुझे अपना कमरा दिखाओ। शो मी योर स्कूल, मुझे अपना विद्यालय दिखाओ। शो मी योर विलेज, मुझे अपना गांव दिखाओ। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा BAKE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बेक। BAKE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बेक। बेक का मतलब होता है सेकना। बेक मतलब सेकना होता है। ठीक है, जैसे ही वेक्स द चपातीज, वह रोटियां सेकता है। ही वेक्स द चपातीज, वह रोटियां सेकता है। ठीक है, तो बेक का मतलब हो जाएगा सेकना। आगे लिखा LIFT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों लिफ्ट। LIFT इसे पढ़ेंगे लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब हो जाएगा दोस्तों उठाना। लिफ्ट मतलब उठाना होता है। ठीक है, जैसे कैन यू लिफ्ट इट, क्या तुम इसे उठा सकते हो। कैन यू लिफ्ट दिस बैग, क्या तुम इस बैग को उठा सकते हो। कैन यू लिफ्ट मी, क्या तुम मुझे उठा सकते हो। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो लिफ्ट का मतलब उठाना होता है। आगे लिखा PULL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों पुल। PULL इसे पढ़ा जाएगा पुल। पुल का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों खींचना। पुल मतलब खींचना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो। पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो। पुल दी रोप, रस्सी खींचो। डोंट पुल मी, मुझे मत खींचो। डोंट पुल मी, मुझे मत खींचो। ठीक है, आगे लिखा GROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्रो। GROW इसे पढ़ेंगे ग्रो। ग्रो का मीनिंग हो जाता है दोस्तों उगना या बढ़ना भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे द प्लांट इज ग्रोइंग, यानी पौधा बढ़ रहा है या उग रहा है। द प्लांट इज ग्रोइंग, पौधा उग रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, आगे लिखा HIDE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हाइड। HIDE इसे पढ़ेंगे दोस्तों हाइड। हाइड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों छिपना। हाइड मतलब छिपना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ही हिड हियर, वह यहाँ छिपा हुआ है। ही हिड हियर, वह यहाँ पर छिपा हुआ है। तो हाइड का सेकेंड फॉर्म होता है हिड। HID हिड, यह मतलब छिपा हुआ है। ठीक है, याद रखिए। आगे लिखा HANG, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैंग। HANG इसे पढ़ा जाएगा हैंग। हैंग का मतलब हो जाता है दोस्तों लटकाना। हैंग मतलब लटकाना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं द वॉच इज हैंगिंग ऑन दी वॉल, घड़ी दीवार पर लटक रही है। द वॉच इज हैंगिंग ऑन दी वॉल, दीवार पर घड़ी लटक रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है FOLD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फोल्ड। FOLD इसे पढ़ेंगे फोल्ड। फोल्ड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों मोड़ना। फोल्ड मतलब मोड़ना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। ठीक है, फोल्ड द क्लोथ्स, कपड़ों को मोड़ दो। फोल्ड द क्लोथ्स, कपड़ों को मोड़ दो। आगे लिखा गया दोस्तों HURT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हर्ट। HURT इसे पढ़ा जाएगा हर्ट। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना। जैसे ही हर्टेड मी, उसने मुझे चोट पहुंचा दिया, चोट लगा दिया। ठीक है, ही हर्टेड मी, उसने मुझे चोट पहुंचा दिया। ठीक है, तो हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। आगे लिखा दोस्तों HUNT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हंट। HUNT इसे पढ़ेंगे दोस्तों हंट। हंट का मतलब होता है शिकार करना। हंट मतलब शिकार करना। ठीक है, जैसे माई ब्रदर इज़ हंटिंग आ डॉग, मेरा भाई एक कुत्ते का शिकार कर रहा है। माई ब्रदर इज़ हंटिंग अ लायन, मेरा भाई एक शेर का शिकार कर रहा है। ठीक है, तो हंट का मीनिंग होता है शिकार करना। आगे लिखा TEST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टेस्ट। TEST इसे पढ़ेंगे टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण करना। टेस्ट मतलब परीक्षण करना। ठीक है, जैसे द डॉक्टर टेस्ट मी, डॉक्टर ने मेरा परीक्षण किया। द डॉक्टर
डॉक्टर टेस्टेड मी, डॉक्टर ने मेरा परीक्षण किया। ठीक है, तो टेस्ट मतलब परीक्षण करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है TURN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टर्न। TURN टर्न का मतलब हो जाता है मुड़ना। टर्न मतलब मुड़ना होता है। ठीक है, जैसे टर्न लेफ्ट यानी बाएं मुड़ो, टर्न राइट दाएं मुड़ो। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो टर्न का मतलब मुड़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है FAST, इसे पढ़ेंगे फास्ट। FAST इसे पढ़ा जाता है फास्ट। फास्ट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों तेज होना। फास्ट मतलब तेज होना होता है, तेज चलना या तेज बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि द मेट्रो ट्रेन इज़ वेरी फास्ट, यानी मेट्रो ट्रेन बहुत फास्ट है। द मेट्रो ट्रेन इज़ वेरी फास्ट, मेट्रो ट्रेन बहुत फास्ट है। आगे लिखा है WISH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों विश। WISH इसे पढ़ें विश। विश का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त इच्छा। विश मतलब इच्छा होता है। ठीक है, जैसे आई विश टू गो देयर, मेरी इच्छा वहाँ जाने की है। आई विश टू गो देयर, मेरी इच्छा वहाँ जाने की है। आगे लिखा COPY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कॉपी। COPY इसे पढ़ेंगे कॉपी। कॉपी का मीनिंग होता है नकल करना। कॉपी मतलब नकल करना। जैसे डोंट कॉपी टू ईच अदर, एक दूसरे की नकल मत करो। डोंट कॉपी टू ईच अदर, एक दूसरे की नकल मत करो। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों। एक बार रिवाइज करेंगे। KILL किल मतलब मारना। SHOW शो मतलब दिखाना। BAKE बेक मतलब सेकना। LIFT लिफ्ट मतलब उठाना। PULL पुल मतलब खींचना। GROW ग्रो मतलब उगना या बढ़ना। HIDE हाइट मतलब छिपना। HANG हैंग मतलब लटकना। FOLD फोल्ड मतलब मोड़ना। HURT हर्ट मतलब चोट पहुंचाना। HUNT हंट मतलब शिकार करना। TEST टेस्ट मतलब परीक्षण करना। TURN टर्न मतलब मुड़ना। FAST फास्ट मतलब तेज। WISH विश मतलब इच्छा। COPY कॉपी मतलब नकल करना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आराम से समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। हमने एक एक चीज़ों को यहाँ पर लिख के बताया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इन शब्दों को सीखने में या समझने में। तो अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।